ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले हमने आपको पुलिस का एक मानवीय चेहरा दिखाया था, जहां पर पुलिस की सतर्कता और जाबाजी ने एक महिला की जान बचाई थी। लेकिन ये खबर कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि ऐसे राक्षस से राम बचाई। मामला दरअसल उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा का है, जहां पर महिलाओं के मान और सम्मान की रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाने वाली पुलिस अब इस मामले में फिसड्डी साबित हो रही है। शुक्रवार को एसपी के स्टेनो का राठ कोतवाली में तैनात एक महिला दरोगा को भद्दी भद्दी गालियां देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे पूरा महकमा शर्मसार हो गया। इस ऑडियो में महिला दरोगा गालियों से आहत होकर फूट फूट कर रो रही थी। एक अन्य ऑडियो में स्टेनो ने स्वीकारा कि ये वायरल ऑडियो में उसी की आवाज है। पीड़ित महिला दरोगा की शिकायत पर एसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं और जांच एएसपी करेंगे। जानकारी के मुताबिक एसपी के स्टेनो संतोष कुमार ने मोबाइल से महिला दरोगा को गालियां देने से सारी मान मर्यादा को ताक पर रख दिया। राठ कोतवाली में तैनात महिला दरोगा इतनी भद्दी भद्दी गालियां सुनकर फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगी। गालियां इस कदर भद्दी थी कि अगर आप भी सुन लें इसे तो आपका भी सर शर्म से झुक जाएगा। पूरी मुझ छोड़ जाएगी पूरी गाली दे रहे हैं, जो कह रहे हैं चोरी के है लाठी क्या पर पूरी में गाली दे रहा पूरी में तोड़े इतना क्या बोले, तुम्हारी तरह नहीं है तुम्हारे पास। क्या जाए तुम देखो, तुम गाली दे रहे हो ना। चलिए, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शिलू निषाद संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमीरपुर से। शिलू, ये जो मामला सामने आया है, ये वीडियो जो है, हालांकि एएनबी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो ये वीडियो सामने आया है, दरोगा जो स्टेनो है उसको इस तरह से गालियां जो दी जा रही है स्टेनो द्वारा दरोगा को, क्या ये मामला है और फिलहाल इसमें कार्रवाई हुई या नहीं? महिला दरोगा को एसपी स्टेनो संतोष कुमार बद्दी द्वारा गालियां दी जाती है, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद पूरे जनपद में पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका है। इसमें एसपी साहब ने संज्ञान लिया, जिसमें इसकी जांच के लिए इस ऑडियो को उन्होंने अपर एसपी के पास भेजा हुआ है। शिलू, महिला का फिलहाल क्या कुछ कहना है, उनकी क्या स्थिति है फिलहाल? को मीडिया से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनको ऊपर उनके कमरे पे कैद करके रख दिया गया है। जी शिलू, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, क्या ये अभी जानकारी मिल पाई है कि कहां से ये ऑडियो वायरल हुआ है और किस तरह से इस तरह से जो गालियां दी जा रही है, इसका मामला पीछे का क्या है, ये कुछ सामने आ पाया अभी? मैम, इसका मामला अभी तो कोई सामने नहीं है, लेकिन ये महिला राज के चौकी में वहाँ पे कार्यरत है। यहाँ पे इनको स्टोनो ने फोन करके उनको भद्दी भद्दी गाली दे रहा कि आप वहाँ पे कार्य करना है या नहीं करना आपको, इसी कारण उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। शिलू, इतना ही नहीं, जो ये गालियां दी है उसमें महिला फूट फूट कर रो भी रही है। और अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या ये महिला पहले से परिचित थी उस स्टेनो से, या फिर अचानक से उनके पास इस तरह से कॉल आता है और लगातार ये जो बातें हैं वो की जाती है? एक पत्रकार द्वारा स्टोनो से बात करने पर स्टोनो ने बताया कि ये हमारे रिलेशन पे है, इसलिए उन्होंने गाली देते हुए गाड़ियों के वायरल हुआ है। ठीक है शिलू, हमारे साथ खुद पीड़िता जुड़ चुके हैं इस समय, जो इंस्पेक्टर थी वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो ये ऑडियो वायरल हुआ है, क्या ये वाकई आपका है, इसमें जो आवाज है वो आपकी है, और अगर इसमें आवाज आपकी है तो ये पूरा मामला क्या है? हाँ, ये मेरी ऑडियो एक्चुअली में इनसे पहले से ही बात हमारी होती थी फोन से। हेलो जी कहिए। हाँ, तो ये नाम हम दे रहे हैं, यहाँ कोट बाजार चौकी के इंचार्ज इन्होंने मुझे बनाया था। मैम, आपने ये भी कहा कि आपको कमरे से भी बाहर नहीं आने दिया जाता है, तमाम अधिकारियों का आप पर दबाव है, इस बात में कितनी सच्चाई है, और क्या वाकई आपको बाहर नहीं आने दिया जा रहा, मीडिया के सामने आने से आपको रोका जा रहा है? हाँ, तो नहीं आने से, तो हम सामने मीडिया के गए थे, हमने अपनी बात रखी थी सामने मीडिया। तो मैम, क्या आप इस मामले में कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर राठ में आके भी इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी और बदतमीजी पूरे सरेआम किया था पब्लिक के सामने, वो भी रोड पे।
यहाँ जो चोपड़ा मंदिर गेट है उसी के जस्ट पास ही सामने। जी। अब उस समय हमने आवाज नहीं उठाई, ये हुआ कि चलो जाने दो, एक बार माफ कर दो। मगर इस समय इन्होंने इतनी गंदी गंदी मुझे गालियां देने लगे, ऐसे मेरे साथ बर्ताव। इन्होंने कहा जो कहूंगा मैं उसे करना। इन्होंने यहाँ तक मुझसे कहा मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, नहीं मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। हाँ, तो मैम आगे आप क्या चाहती हैं कि इस जो स्टेनो है उन पर क्या करके कह रहे जी हैं जो है उसको बोल दो कि बोले ना कोई कार्रवाई कराए, नहीं इसको हम जान से मरवा डालेंगे। ये आपको धमकियां दी जा रही हैं? हाँ मैम ये जो स्टेनो है, क्या आपको भी लगता है कि वाकई रसूख का जो सवाल है वो यहाँ पर है? क्योंकि खुद एसपी उनके जानकार हैं, खुद वो एसपी के स्टेनो है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये जो सत्ता का नशा होता है यही इस कदर उनके सर चढ़ बोल रहा है? हाँ, बस ये अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा ही उठा रहे हैं। क्योंकि कोई लड़की इसलिए कोई होती है नहीं आवाज उठाती कि हमारे माँ बाप घर परिवार की इज्जत मान मर्यादा का सवाल, अपनी पोस्ट का हमें भी वो है, ऐसा नहीं है। मगर मैं भी चाहती हूँ कि जब कोई महिला आवाज नहीं उठाएगी तो ऐसे अधिकारियों का वो बढ़ता जाएगा। ठीक है मैम, मैं एक बार फिर से बात करूंगी आपसे। शिलू, आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल मामले में कहां तक कार्रवाई पहुंची है और एएसआई कह रहे हैं कि उन पर जांच करेंगे, क्या ये जांच अभी फिलहाल आगे बढ़ाई गई है? 3 दिन का समय गुजर गया, बताओ उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बताओ। जी मैं आऊंगी आपके पास, दोबारा आपसे बातचीत करूंगी। शिलू, आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगी मैं। इस मामले को संज्ञान में लिया, अपर पुलिस अधीक्षक को जांच सौंपी गई है और अभी कोई जांच नहीं हुई, इसकी कोई पुष्टि एसपी साहब ने नहीं की है। ठीक है मैम, आप कुछ कह रही थी, अब आप बताइए। मैं यही कह रही थी कि अभी तक वो दोनों अपनी पोस्ट पे भी भरना पड़ा हुआ, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई? यहाँ तक मेरा बयान भी नोट करने कोई नहीं आया। जब जांच चल रही है तो फिर क्यों नहीं जांच, कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? इस मामले को शांत क्यों रखा जा रहा है? 3 दिन गुजर गया। मैम ये जो स्टेनो है ये क्या पहले से ही शादीशुदा है या फिर आपको जो दूसरी महिला है उनके बारे में आपको जब पता चला? नहीं, दूसरी महिला नहीं, फोन से इनकी ज्यादा फोन की वजह से ही ये सब हुआ है। और ये शादीशुदा पहले से है, ये हमें पता चला बाद में। बाद में आपको ये बातें पता चली? हाँ, बच्चे भी हैं, बाद में भी इन्होंने अपने मुंह से बताया कि हम शादीशुदा, मेरे बच्चे भी। तो मैम जब ये सब बातें आपके परिजनों को या उनके परिजनों को पता चली तो उनका क्या कुछ फिलहाल स्टैंड है? क्या वो आपके साथ खड़े हैं? मेरे परिजन कह रहे हैं कि जब तुम्हारे साथ इस तरह ये बताओ सरेआम तुम्हारी बदनामी, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं तो ये तुम एक्शन लो। क्योंकि हम लोगों को भी धमकी दी जा रही है कि हम तुम्हारी जो है मेरे घर की मैं अपनी मतलब ससुराल जनों को इन्होंने फोन कर दिया मेरे। मैम एक वीडियो भी आपका सामने आया था जिसमें आप कह रही थी कि आपको कमरे में बंद कर दिया गया था। हाँ, एकदम सुबह हम कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो क्या अभी भी अधिकारियों का दबाव है आप पर? और ये जो स्टेनो है ये किस तरह से आप पर दबाव बना रहे हैं? यही धमकी दे रहे हैं कि कार्रवाई ना कराओ, हमें बयान न दो, मतलब आगे न जाओ, नहीं तुम्हें जान से मारवा डालेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। शिलू, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ ये छेड़खानी की है, मेरे साथ बदतमीजी की है, मेरे साथ ये दबाव बनाते रहे हमेशा शारीरिक संबंध बनाने के लिए। आज काफी देर से मीडिया आपका इंतजार कर रही थी, काफी देर में आप सामने आ पाई, क्या वजह? क्योंकि अधिकारियों को मेरे ऊपर प्रेशर था, मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने देने अधिकारी। यहाँ तक मुझे उसमें थाने पे भी जो है बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। क्या कहना था अधिकारियों को? अधिकारियों का कहना है कि अभी बाइक मत दो। क्या वजह है इसके पीछे, क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? मुझे आवाज उठाने से दबाव बना रहे हैं कि अपनी बात ना सामने रखें। उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई कौन सी जांच बैठाएंगे? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने प्रेस हुआ, मैं सारे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती? भूख